हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक डीपी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो है कॉइन चेंज। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं इसीलिए अभी करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस डालूंगा जो आज के लीड कोड के कॉन्टेस्ट में आए थे 22 जून के। तो उसके लिए इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है हमें करने के लिए। पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद हमें वो वाले क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन पहले ही करवा रहा हूँ कि मैं इसको अपने तरीके से समझा पाऊँ। तो क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लेते हैं। You are given an integer array coins representing coins of different denominations and an integer amount representing a total amount of money. Return the fewest number of coins that you need to make up that amount. If that amount of money cannot be made up by any combination of the coins, return -1. You may assume that you have an infinite number of each kind of coin. काफ़ी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे पसंद होते हैं जिसमें ज़्यादा डिटेल मतलब भरी हुई ना हो कंफ्यूज करने के लिए, बट लॉजिक बहुत स्ट्रांग हो। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सिंपल सी बात है, जैसे हमें पता ही होता है बचपन में भी, अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको सिक्कों से अगर आपने कभी खेला हो या फिर आपने कभी कैसे कैलकुलेशंस करी हो ऐसे टावर बना के, तो हम पे टावर ऑफ कॉइन्स ही है एक तरीके से। हम पे 1 के इनफाइनाइट कॉइन्स हैं, 2 के इनफाइनाइट कॉइन्स है, 5 के इनफाइनाइट कॉइन्स है। अब हमारा टारगेट ये है कि हमें ना, हमारे पास कोई आता है बोलता है मेरे को 11 अमाउंट चाहिए। अब मेरे को ना उसको कम से कम सिक्कों में 11 अमाउंट बना के देना है। ठीक है, वरना बनाने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ब्रूट फोर्स सोचूं तो 1 के 11 सिक्के दे दूं, 11 बन गया। ठीक है, या 2 के मैं 5 दे दूं, फिर 1 का 1 दे दूं, 11 हो गया। या क्या करूं, 5 के 2 दे दूं और 1 का 1 दे दूं। इसमें मिनिमम कौन सा भी दिख रहा है हमें पता, मिनिमम हमें दिख रहा है कि भाई मिनिमम तो यही वाला है जिसमें हम 5 के 2 दे रहे हैं और 1 का 1 दे रहे हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 लग रहे हैं जो आंसर में भी है। बट इसका हम अप्रोच कैसे सोचेंगे, तो आ, पहली बात तो भाई सॉरी, मेरा जो सेटअप है अभी उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आपको ड्रॉ करके भी समझाया करूँगा, बट अभी के लिए थोड़े एडजस्ट कर लेना कि मैं ऐसे ही से समझाऊंगा। तो मैं बताता हूँ। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या सोच सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में अब हम देखें कि मैंने यहाँ पर कॉइन्स लिख लिए हैं और हमने अमाउंट लिख लिया है, यही वाला टेस्ट केस हमने लिया है। तो अगर हम एक अप्रोच सोचने की कोशिश करें, तो एक अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आती है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए ना, तो हम मैक्सिमम वैल्यूज लेने की कोशिश करते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर मुझे 11 बनाना है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन से, तो मैं जो मेरे पे सबसे बड़ा कॉइन है, जो सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है, 5। फिर कौन सा है, फिर 2, फिर 1। तो मैं जो ये सबसे बड़ा कॉइन है मैं पहले इनको ही एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, जो सबसे बड़ा वाला कॉइन है। क्योंकि अगर मैं इसको करूंगा तो क्या होगा, देखो 5 के मैंने एक लिया, तो अब मेरे पे क्या होगा, हम 5 से शुरू कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। हमने 5 से शुरू करा तो हमने 5 का एक लिया, तो यहाँ पर बचा 6। ठीक है, दोबारा हमारे पास कौन कौन सी एरे बची है, 5, 2, 1 बचा है। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर 5 लिया है। ठीक है, तो हमने 5 लिया है। दोबारा हमने देखा कि 6 में 5 लिया जा सकता है, तो हम दोबारा 5 ले रहे हैं और अब यहाँ 1 बचेगा। और हम पे दोबारा ऑप्शन कौन से, 5, 2, 1 सेम ऑप्शन है। अब हम 5 पे नहीं जा सकते, तो हम अपना इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे 2 पे। 2 पे भी नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि 2, अगर मैं 1 में से 2 कम करूंगा तो हम पे -1 आ जाएगा, और -1 तो मतलब हमें सेटिस्फाई नहीं होगा। जो सेटिस्फाई कब होगा, जब हमारा 11 जीरो बन जाए। 11 जीरो बन जाएगा, क्या मतलब है कि हम पे टोटल अमाउंट है उतना ही, हम पे कॉइन से जो वैल्यू है वो बराबर है टोटल अमाउंट की। तो 1 को भी हम स्किप कर देंगे, आगे 2 को भी स्किप कर देंगे और आगे 1 पे आएंगे। जब हम 1 पे आएंगे तो हमने कौन सा लिया इस बार, इस बार हमने 1 को ले लिया। और जब 1 को लिया तो यहाँ पर 0 आया, और 0 को हम बेस केस डाल देंगे, ये बेस केस हो जाएगा हमारा। और बेस केस में क्या होगा, जैसे ही हमारे पास 0 आ जाएगा हम कर देंगे जो भी हमारी वैल्यू होगी, रिटर्न काउंट कर देंगे। ठीक है, तो रिटर्न काउंट कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये भी बढ़िया अप्रोच है एक तरीके से, बट इसमें हमारा एक टेस्ट केस है जो एक फेल कर जाता है। टेस्ट केस जो मैंने अभी सॉल्व करते हुए देखा था, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा टेस्ट केस है। तो मैंने ये एक नया टेस्ट केस लिख लिया है, जो इस टेस्ट केस में हम देखते हैं कि क्या है। हमारे पास कॉइन्स है 1 के, 6 के, 8 के और 10 के टावर बने हुए हैं, जिसमें इनफाइनाइट कॉइन्स है, और हमसे कोई आके बोलता है मेरे को 14 अमाउंट चाहिए। तो हम वही, जो हमारी अप्रोच है, हम क्या करते हैं, ग्रीडी से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि हम उल्टा ट्रेवर्स करेंगे, तो हम पे कुछ ऐसा बन जाएगा एक तरीके से। मैं, ज़रूरत नहीं है, हम आई को लास्ट इंडेक्स से भी चालू कर सकते हैं, बट मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 लेते हैं। तो मैं 10 लूंगा। 10 लूंगा, अभी पहले हमारा टोटल अमाउंट कितना बचा है, 14 बचा है। अब मैंने 10 लिया तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बचेगा, 4 बचेगा। और अब हम पे एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं।
इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं और इसको हटा देते हैं। 4 बचेगा। अब हम दोबारा जो हम पे अवेलेबल डिनोमिनेशन है वो क्या है, 10, 8, 6 और 1। ठीक है, तो हम पे ये डिनोमिनेशन अवेलेबल है। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखते हैं कि जो 10 है वो तो नेगेटिव चला जाएगा, तो हमारा वो इसको इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे। 8 पे आएंगे तो वो भी हमारा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको 1 की जगह 2 ले लो, सेम बात है, दोनों चीज़ें काम कर जाएंगी। मैं बट छोटा करना चाह रहा हूँ, फालतू में टेस्ट केस एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है हमें। 2 में भी हो जाएगा सॉल्व। तो तो हमें इसमें 6 को भी स्किप करना पड़ेगा और हम 2 लेंगे। जब हम 2 लेंगे तो बचेगा क्या, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। और दोबारा हम पे ये टेस्ट केस पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। दोबारा हमारा हम सब कुछ स्किप करते हुए 2 पे पहुंचेंगे। इस बार भी हम 2 लेंगे और इस बार 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा हमारा। अब 0 आ गया तो 0 हमारा क्या होता है, बेस केस होता है। और हमारे हम स्टेप देख सकते हैं कितने लगे हैं, 1, 2, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। बट क्या ये शॉर्टेस्ट है? मैं वैसे तो बता नहीं सकता आपको कि अगर इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट आप देख के बता सकते हो कि शॉर्टेस्ट नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्मॉलेस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 8 और 6, अगर हम ये 2 कॉइन्स लेते तो हमारा 14 2 ही कॉइन्स में बन जाता। तो ये तो हमारी अप्रोच थोड़ी गलत जा रही है, क्योंकि हमारे कुछ टेस्ट केसेस है वो मिस हो रहे हैं। तो हमें इसके लिए हम ग्रीडी अप्रोच, जिसको हम इसको ग्रीडी कह सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू को चूज कर रहे हैं। हम ग्रीडी हो रहे हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू। और हम चाहते हैं, ग्रीडी का मतलब बेसिकली यही हुआ कि हम चाहते हैं कि जो हमारा अमाउंट है हम उसको मिनिमम करें। तो अमाउंट मिनिमम करें तो हम मैक्सिमम वैल्यूज को सबसे पहले पकड़ रहे हैं। तो यही ग्रीडी होना हुआ है यहाँ पर, तो वो केस यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हम और क्या सोच सकते हैं। तो जो अब हम अप्रोच सोचने वाले हैं ना, वो थोड़ी कुछ इस टाइप की अप्रोच है कि हम क्या सोचेंगे कि हम ना सारे कॉइन्स को कंसिडर करें हर एक बार। हम सारे कॉइन्स को कंसिडर करें। तो सारे कॉइन्स को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, हमारा अमाउंट हम 14 ही मानते हैं। हमारा टारगेट हमें पता है बेस केस 0 होना चाहिए और नेगेटिव हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, तो पहली बारी में क्या होगा, मैं इसको कैसे दिखा सकते हैं आपको। तो फर्स्ट लूप में हमारा क्या होगा, फर्स्ट लूप में हमारा सबसे पहले जब हम 2 लेंगे तो हमारा यहाँ पर 12 बचेगा। 2 वाले के लिए इसको मैं कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। 2, 6, 8, 10। तो पहले वाले 2 अगर आप लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। अगर हमने 2 ले लिया तो हमारा बचेगा कितना, 14 में से 2 गया तो 12 बचा। और अगर हमने इसको करली बेसिस में ले लेंगे ना, तो ज़्यादा समझ आएगा कि हम इसमें रिमेनिंग बता रहे हैं करली बेसिस में कि कितना बचा है अमाउंट हमारा। तो 12, 14 में से 2 गया 12 बचा, 14 में से 6 गया 8 बचा, 14 में से 8 गया तो क्या बचा, 6 बचा। और 14 में से 10 गया 4 बचा। कुछ इस टाइप का ही हमारे बचेंगे। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसमें हम लूप चलाते हैं। तो अब हमारा यही सेम जो हमारा बचे हुए एलिमेंट्स हैं, इसको तो हम कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम ही रहेगा। दोबारा हम ये लूप चलाते हैं तो अब क्या होगा, दोबारा। बट आपको एक चीज दिखेगी क्या, यहाँ पर जो ये केस है, अब वो 12 के लिए अलग चलेगा। ठीक है, अब वो सब केस बन चुका है। तो अब क्या होगा, ये 12 के लिए अलग चलेगा। ठीक है, जब 12 के लिए चलेगा तो क्या होगा, 10 बचेगा, फिर 6 बचेगा, 6 बचेगा, फिर आपका 8 है तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और 2 बचेगा। मुझे पता है, आई नो इट वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग कि मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ और आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बट इट्स नॉट अ बिग डील, आपने रिकर्जन पढ़ा ही होगा, आप अगर ये क्वेश्चन ट्राई करना चाह रहे हो। और मैंने आपको पहले ही बता दिया डीपी का क्वेश्चन है, तो हम डीपी के अप्रोच की तरफ ही जा रहे हैं। तो अ, इसमें अपना बेसिक सा रिकर्जन ट्री ही बन रहा है यहाँ पर, जिसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने अमाउंट 14 लिया है और हमने रिकर्जन ट्री ड्रॉ किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चारों अमाउंट को एक एक बार लेके इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद देख रहे हैं कि हमारे को दो चीज़ें चेक करनी है हमें। पहली चीज़ ये कि हमारा बेस केस है वो क्या होगा कि 0 पहुंच गया। 0 पहुंच गया तो जितना भी उस समय हमारा काउंट है हम उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और उसको हम स्टोर कर लेंगे किसी ऐसे वेरिएबल में जिसमें हम उसको कंपेयर कर पाए हर एक उसके लिए, केस के लिए। क्योंकि देखो, जब हम 2 पे होंगे तो इसके लिए, सॉरी 14 पे होंगे तो इसके लिए सारे केसेस होंगे ये वाले। जब 2 कॉइन लेंगे, 6 कॉइन लेंगे, 8 कॉइन लेंगे, 10 कॉइन लेंगे। और जब ये अमाउंट आपका 12 होगा
तो भी आपके सारे केसेस होंगे सबके लिए, तो इनके लिए अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। आई नो इट वुड साउंड लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टू यू, लिटिल बिट मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये इसीलिए क्योंकि आप ये ड्रॉ नहीं कर रहे हो। तो जैसे मैं ये बना रहा हूँ ना, इसको यहाँ पर आप इसको ना ड्रॉ करने की कोशिश करना कॉपी में। तो अगर आप इसे ड्रॉ करोगे ना तो काफ़ी अच्छा समझ आएगा। मैं इसका आपको एक फ़ोटो भी डाल के दिखा दूँगा कि कैसा ये ड्रॉ करके कुछ दिखता है, ठीक है? मैं अभी इसको डाल ही देता हूँ, तो एक बार आप उसको देख लेना। तो जो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो अटैच करी थी, उसमें आपको दिख गया होगा कि कैसे हम किस ट्री को ड्रॉ करेंगे और किस हिसाब का हमारा फ्लो होगा। और मैं जो ये चीज़ बता रहा था कि हमारा हर एक के लिए अलग अलग अपना केसेस बनेंगे कि जब हम अपना 12 अमाउंट होगा तो उसके दोबारा अलग 4 कॉइन्स हम टेस्ट करेंगे। फिर जब हमारा 10 कॉइन बचेगा, इसके बाद बाई चांस हम पहला सेकंड कॉइन लेते हैं तो हमारा 10 कॉइन बचेगा, उसके कैसे कैसे केसेस बनेंगे। और हम एक चीज़ रिपीट देख रहे हैं कि जैसा आप भी इस फोटो में देख पाओगे कि जैसा हम देख रहे हैं कि जो हमारा 8 की वैल्यू है, जो 10 के पास हमारा 8 है, 10th वाले टेस्ट केस में हमारा 8 है। तो यहाँ पर जब हम इसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा जब 8 हमारा रिकर्शन दोबारा चल जाएगा, तो क्या मुझे दोबारा 8 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी आंसर आएगा ये कॉइन्स तो हमेशा सेम ही रहेंगे। और यहाँ भी 2, 4, 6, 2, 6, 8, 10 यही कॉइन्स को हम टेस्ट करेंगे। तो हम इन्हीं कॉइन्स को जब दोबारा दोबारा हम इसी सेम वाले टेस्ट केस पे दोबारा रन करेंगे, तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें जब हम दोबारा अपना इस वाले केस पे आएंगे जो 12 फर्स्ट हमारा 12 के बाद 8 वाला केस है, क्योंकि उसके भी तो सेम ही नंबर ऑफ काउंट्स आएंगे। तो हमें यहाँ से डीपी का आइडिया लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा हमें तरीका यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम जो रिपीटेटिव केसेस है रिकर्जन के उसको अवॉइड कर सकें। तो इसीलिए हम अपना जो भी आंसर होंगे हम उसको डीबी में स्टोर करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाया है, तो इस चीज़ को हम कोड करने की कोशिश करते हैं। कोड करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि मैंने जो ये ट्री का डायग्राम बनाया है ये मैं बना सकता था और भी ज़्यादा, बट आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ इट खुद से। और खुद से ही ड्रॉ करोगे तभी समझ आएगा, क्योंकि मैं भी जब डीपी करता था और मैं अभी भी करता हूँ तो मैं खुद ही ड्रॉ करता हूँ उन सब चीज़ों को, और ये बहुत हेल्प करती है। क्योंकि और ये लैपटॉप में कोड करना है वीडियो देखने से ज़्यादा बेटर मैं कॉपी पेन को ही प्रेफर करता हूँ। क्योंकि कॉपी पेन में आप ड्रॉ करते हो तो हमारे बचपन से ही मसल मेमोरी होती है, और हमारा ना ब्रेन टू मसल कनेक्शन होता है एक, वो बहुत अच्छे से हमारा पहले से ही सेट होता है कि जब हम हाथ से लिखते हैं, आंखों से देखते हैं विजुअली, तो हमारा ब्रेन ज़्यादा अच्छे से उसे रीड करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसे रिटेन कर पाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, तो मैं आपको पूरा डायग्राम या फिर और शो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ खुद से ड्रॉ करो आप, फिर इस वीडियो को भी देखो, ठीक है? और दोबारा से देख सकते हो, आपको ये पार्ट दोबारा समझ आ जाएगा। और अब हम आगे कोड करते हैं, उसको देखते हैं क्या होगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं। सॉल्व फंक्शन में हम कॉइन्स भेज देंगे और एक अमाउंट भेज देंगे। हम एक सॉल्व फंक्शन अलग से क्यों लिख रहे हैं ये भी आप समझ लो, क्योंकि जो अमाउंट की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे बार बार, तो इसीलिए मैं एक अलग से सॉल्व फंक्शन बना रहा जिसमें हम ये कर पाएँ कोई बिना इशू के। और इसको हम एक आंसर में जो भी हमारी वैल्यू आएगी मिनिमम, हम उसको एक आंसर में स्टोर कर लेंगे। तो इन सॉल्व फंक्शन जो हम लिख रहे हैं वो ऐसा होगा कुछ, उसमें यही वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले, हाँ, आपको याद होगा मैं टेस्ट केस लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इन टेस्ट केसेस में हम यही कर रहे थे कि सबसे पहले जो अमाउंट था, वो अमाउंट में हम धीरे धीरे करके आई इज इक्वल टू जीरो से आगे बढ़ते बढ़ते हम उसमें ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और हम बेस केस जीरो तक पहुंचाना चाह रहे थे। फिर अगर नेगेटिव हुआ तो वहां से हम कुछ रिटर्न कराना चाह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इस टाइप का रूप चलना चाहिए। इंट आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन हम कहाँ तक चलाना चाहते हैं, कॉइन डॉट साइज तक। और यहाँ से हम कर देंगे आई प्लस प्लस। और हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं ना,
हम जो सॉल्व फंक्शन है उसको दोबारा कॉल करना चाहते हैं, किसके लिए कॉल करना चाहते हैं, कॉइन्स जो है एरे वो तो हम भेजना ही चाहते हैं, बट जो अमाउंट है उसको भाई माइनस कर दो किससे, जो हमारा पहला कॉइन है, पहला कॉइन कौन सा है, 2। ठीक है, तो इससे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम एक स्टोर कर लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं रिजल्ट। कुछ वैल्यू आएगी उसको हम रिजल्ट बोल देते हैं। और अब जो ये वैल्यू है 14, जो ये अमाउंट है, ये पहले 2 से भी माइनस होगा, 6 से भी माइनस होगा, 8 से भी माइनस होगा, 10 से भी माइनस होगा। तो इसके अलग अलग 4 ब्रांचेस बनती है, जैसा हमने डायग्राम में देखा था और आपने ड्रॉ भी किया होगा। तो जिसकी 4 ब्रांचेस हैं, तो इसका ये जो रिजल्ट है, ये भी तो 4 रिजल्ट आएंगे ना। आई इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर आई इज इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। क्योंकि इसका साइज क्या है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 है, एन यहाँ पर साइज है इस कॉइन एरे का। ठीक है, तो उन सबको भी हमें एक मिनिमम वैल्यू देने के लिए तो हम क्या करेंगे, एक मिन कॉइन्स नाम का एक वेरिएबल होता है, इसमें हम सबसे पहले मैक्स रख लेते हैं, मानते हैं कि इसमें जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये रिजल्ट फंक्शन जो है वो हम सबसे पहले 2 के लिए जा रहे हैं। और बेस केस में हमें क्या रखना था, ये सॉल्व फंक्शन दोबारा कॉल होगा, तो बेस केस में हम क्या रख रहे थे कि भाई जो अमाउंट है वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो 0 हो जाए तो क्या होगा, रिटर्न 0 कर दो, हमें इससे नीचे नहीं जाना और 0 ही चाहिए, 0 ही बनाना था हमें, तो 0 में एक भी कॉइन ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो 0 रिटर्न कर दो यहाँ से। बट अगर हमारा अमाउंट जो है वो नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो सिंपल यहाँ से ना रिटर्न हम इंट मैक्स करवा देंगे। इसको हम कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये रिजल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आएगा। जब हम चाहेंगे तो 14 वाले से, तो जो पहली ब्रांच में जाएंगे 12 वाली, जब 2 माइनस होगा 14 में से, तो वो भी अपना फर्दर अपने रिकर्जन चलाएगा, फर्दर अपनी ब्रांचेस को रन करेगा और कुछ आंसर लेके आएगा मिनिमम। ठीक है, तो ये रिकर्जन ही काम करता है वाला मिनिमम आंसर्स लेके आने का। तो जो आंसर लेके आएगा ना वो रिजल्ट में स्टोर है। अब हम क्या देखेंगे कि या तो उसमें कोई बढ़िया आंसर स्टोर होगा, जो ये आया होगा कि ये 0 तक पहुंच जाएगा जब, या फिर उसके अंदर इंट मैक्स स्टोर होगा। तो हम चेक ही कर लेते हैं ना कि इफ जो रिजल्ट है ना, हमारा रिजल्ट है, तो हम बोल देंगे क्या वो नॉट इक्वल टू इंट मैक्स है। जब वो नॉट इक्वल टू इंट मैक्स है तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेन कॉइन्स हैं वो मिनिमम हो जाएगा, किसका, कि जो अभी तक मिन कॉइन्स था उसका, या फिर जो हमारे रिजल्ट नंबर ऑफ कॉइन्स लेके आया होगा उसका। ठीक है, तो रिजल्ट, बट इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने एक कॉइन की कुर्बानी तो दी है ना, कुर्बानी है बोल रहे हैं, फिर हमने कॉइन लिया है। कौन सा कॉइन लिया है वो, जो ये हमने सबसे पहले कॉइन लिया था जिसको हमने इससे माइनस किया था। ठीक है, तो वो कॉइन भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो हम उसको ऐड कर देंगे 1 प्लस रिजल्ट में। ठीक है, और क्या करेंगे, एंड में हम ये मिन कॉइन्स को रिटर्न कर देंगे, है ना। अब हमारा जो ये वाला मेन फंक्शन है इसमें क्या होगा कि हम रिटर्न कर देंगे क्या आंसर हमारा इक्वल टू इंट मैक्स है। ठीक है, अगर हाँ तो क्या करेंगे, -1 रिटर्न, क्योंकि वो कभी वहाँ पहुंच ही नहीं सकता। और नहीं तो आंसर रिटर्न कर देंगे, नॉर्मल अपना आंसर जो है। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नम्स ऑफ आई क्या गलत बता रहा है, नम्स, ओ नम्स में कॉइन्स है, मैंने नम्स लिख दिया गलती से। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा क्या दिक्कत है, मिन कॉइन्स 1 प्लस, अच्छा ये क्लोज नहीं करा हुआ, सॉरी। ठीक है, ये एक्सेप्ट रन हो गया है, अब इसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे जो हमारे केसेस है वो रिपीट होंगे, इसीलिए हमें TLE दिखना चाहिए यहाँ पर, टाइम लिमिट एक्सीडेड। और हाँ, हमें वो दिख भी गया, एक छोटे से टेस्ट केस के लिए दिख गया, क्योंकि हमें अमाउंट बढ़ा है तो हमें पता है कि बहुत सारे हमारे रिपीटिंग सब केसेस होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, जो इसका बेटर ऑप्टिमल अप्रोच होगा, मेमोराइजेशन कहते हैं जिसे, मेमोराइजेशन की तरफ जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, हम एक वेक्टर ऑफ इंट DP ले लेंगे। और DP क्या क्यों ले रहे हैं मैं आपको वो समझाता हूँ। हमें स्टोर करना है हर एक अमाउंट के लिए क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो DP की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो DP की मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी अमाउंट प्लस 1। और इसको अभी मैं निश्चित कर देता हूँ 1 से। अब ना मेन बात ये कि ये हमें पता हो कि ये DP स्टोर क्या कर रही है, कि व्हाट दिस DP स्टोर्स, क्या स्टोर करती है, तो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी देर। ये DP हमारी क्या स्टोर करती है ना, ईच एलिमेंट of this DP stores the minimum amount of
coins to get to the amount I। ईच एलिमेंट, हम इस एलिमेंट को आई बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये डीपी का जो ith एलिमेंट होगा, जैसे डीपी हमारी हमने अमाउंट प्लस 1 तक ले गए हैं, क्योंकि इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। क्योंकि हम एक डीपी ऑफ जीरो को भी कंसीडर करेंगे। जीरो बनाने के लिए कितना लगेगा, ऑब्वियसली जीरो बनाने के लिए, क्योंकि जीरो वाला केस आएगा हमारा, तो जीरो बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें जीरो ही लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ईच एलिमेंट आई ऑफ दिस डीपी स्टोर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉइन्स टू गेट टू द अमाउंट आई। कहने का क्या मतलब है कि डीपी, मान लो अगर 3 है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि डीपी ऑफ 3, तो डीपी ऑफ 3 ये बोलता है कि विथ द अवेलेबल कॉइन्स, जितने हम पे कॉइन्स हैं, वी कैन रीच द अमाउंट 3 विद, मान लो इसकी वैल्यू है डीपी ऑफ 3 की 2 मान लेते हैं। ठीक है, विद 2 कॉइन्स, ये मतलब हो जाएगा इसका। समझ गए? तो ये हमारा डीपी ऑफ आई बताएगा। तो ये जो हमारी स्टोरिंग चल रही है ना, इससे हमारा पूरा गेम हो जाएगा। कैसे होगा, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको आप दोबारा देख लेना अगर आपको समझना है। तो अब क्या होगा ना, मैं इस डीपी को यहाँ भेज देता हूँ, ये हर चीज़ स्टोर करके रखेगी। अब इस डीपी को मैंने यहाँ भेज दिया, तो मेरे को यहाँ भी भेजना पड़ेगा वेक्टर इन डीपी। 1D डीपी ही है ये। क्यों 1D डीपी है आपको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चेंज हो रहा है ना, वो सिर्फ एक ही वैल्यू है, रिजल्ट ही चेंज हो रहा है यहाँ पर हमारा। अगर यहाँ पर हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है उसमें कोई 2 वैल्यूज चेंज हो रही, तो 2D डीपी का हमें यूज़ करना पड़ता, या 3 और तो 3D डीपी का। बट यहाँ पर एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम 1D डीपी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने डीपी यहाँ भेज दिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, साथ साथ हम ये भी चेक करते रहेंगे। जैसे कि मान लो मैं अब आपको स्क्रीन पे वो शीट दिखाऊंगा, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जैसे कि हमारा एक वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू 8 है। ठीक है, तो जब हम दोबारा फॉर लूप से यहाँ 8 पे पहुंचेंगे, जब हम यहाँ 8 पे पहुंचेंगे, तो इस बार हम पे ना, इस वाले लूप से जो हमने ट्रैवर्स करके 8 की वैल्यू निकाली होगी वो पहले से ही है। तो जब हम इस वाले 8 पे पहुंचेंगे, तो हम पे वो वैल्यू स्टोर्ड होगी। वो स्टोर्ड कैसे होगी, मैं बताता हूँ। तो वो स्टोर्ड होगी, तो हम वो क्या बोलेंगे कि डीपी ऑफ अमाउंट अगर नॉट इक्वल टू -1 है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न डीपी ऑफ अमाउंट कर देंगे। अब हमने रिटर्न तो कर दिया डीपी ऑफ अमाउंट, लेकिन ये डीपी ऑफ अमाउंट स्टोर कैसे था, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर भी डीपी भेज देते हैं, और यहाँ पर डीपी ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू, हम स्टोर कर देंगे मिन कॉइन जो हमारे यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा देखो क्या हो रहा है, जब ये लूप चलेगा ना, तो एंड में हम क्या कर रहे थे, जो भी वैल्यू हम स्टोर कर रहे थे ना पहले वाली ट्री के लिए, वो सब कुछ स्टोर्ड रहेगी। और जब वो स्टोर्ड रहेगी, तो जब हम दोबारा देखेंगे, तो डीपी में आपको पता ही होगा, बेसिक्स ये वाली बेसिक ही है जो चीज़ है। बाकी अगर नहीं पता तो मेरे को बताना, मैं अगली वीडियोस में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो वैल्यू है, हम इसको दोबारा एक्सेस स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। तभी हमने स्टोर कर ली, तो हम इसको दोबारा हम एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इफ कंडीशन। हमने एटीपी को सब कुछ कर ही लिया है, तो एक बार ना हम क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। ये चल जाना चाहिए। सॉल्व, ओके, सॉरी, मेरे को इसे यहाँ भेजना था, मैंने इसको गलती से नीचे भेज दिया। फुल स्टॉप, माय बैड। ठीक है, तो ये रन हो गया, हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं। एंड यस, द सॉल्यूशन वर्क्स कम्प्लीटली फाइन। तो देखो, ये एक टॉपिक है डीपी, उसका क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता हो पहले से। और अगर नहीं पता कोई चीज़ में, आपको लगा हो कि आप समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मेरे को बताना वो चीज़। कमेंट्स को यूज़ कर सकते हो, अगर कोई चीज़ पे मेरे को स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा अगर आपको लगेगा। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।